जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय को संस्कृत भाषा में शैल कहा जाता है और राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं। इनके अन्य नाम सती, हेमवती, उमा आदि भी हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा से भक्तों में तपस्या का गुण विकसित होता है। आइए जानते हैं कि माँ के स्वरूप किस तरीके का है और इनके हाथों में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। तो माँ शैलपुत्री का स्वरूप सफ़ेद वर्ण का है। माता ने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी सफ़ेद बैल है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। माँ का यह रूप सौम्यता, करुणा और स्नेह तथा धैर्य को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा किस तरह से करनी है। तो नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के माता की चौकी लगाएं और उसके बाद घट स्थापना करें। दोस्तों, चैनल पे संपूर्ण नवरात्रि की पूजा विधि की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहां से जाकर के माता की चौकी किस तरह सजानी है, घट स्थापना किस तरह से करनी है और शुभ मुहूर्त वगैरह सब चैनल पे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप वहां से जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद घट स्थापना यानी कलश स्थापना के बाद में आप माँ शैलपुत्री की पूजा करें। इन्हें कुमकुम चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। अब जानते हैं माँ को भोग में क्या चढ़ाना है। तो माँ को भोग में सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। खीर, चावल या सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं और माँ के मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह आप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने उन्हें कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उन्हें नहीं, ऐसे में हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे देते हैं। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उनसे स्नेह किया। बहनों की तो बातों में ही व्यंग्य और उपहास का भाव था। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योग अग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती, हेमावती भी इसी देवी को कहा जाता है। शैलपुत्री का विवाह फिर भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शक्ति की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करें और खूब आशीष प्राप्त करें। खुश रहें, मस्त रहें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी दोस्तों।